ॐ त्वं हि न पिता वसु त्वं माता सकक्रतु बभूविता अधाते सुम्नमीमहे। मंच वेदी पर विराजमान आर्य जगत के सुप्रसिद्ध भजनोपदेशक और मेरे से बहुत स्नेह करने वाले और हमारे गांव में भी वो आ चुके हैं, ऐसे भानु प्रकाश शास्त्री जी और आर्य जगत के क्रांतिकारी उपदेशक पूज्य स्वामी जी महाराज, जिनके वाणी का उद्बोधन सुन रहे थे। 10 मिनट का समय मुझे दिया है। वैसे स्वामी जी भी क्रांतिकारी प्रवक्ता है और क्रांतिकारी के थोड़े बहुत भाव मेरे में भी, क्योंकि मैं भी गुरुकुल में रहता हूँ। तो स्वामी जी की एक शायरी बोलता हूँ, फिर कुछ बात बताता हूँ कि पत्थर के संग रहना है तो पत्थर बनना होगा, और यदि धर्म बचाना है तो फिर कट्टर बनना होगा, वरना कुछ सालों में चिट्ठी बांटी जाएगी, करो इस्लाम कबूल नहीं तो गर्दन काटी जाएगी, करो इस्लाम कबूल तो गर्दन काटी जाएगी। ये बात पे ताली बजाने वाली मेरी बात नहीं थी, क्योंकि खुद गर्जी में सोए तो देर बहुत हो जाएगी, आने वाली नस्लों को अंधेर बहुत हो जाएगी। अरे कश्मीर केरला बंगाल हमको समझाते हैं, देशभक्त घट जाने के परिणाम भयंकर आते हैं, देशभक्त घट जाने के परिणाम भयंकर आते हैं। तो मित्रों, मेरा कहने का मतलब है कि हम ये जो राष्ट्र आज हम देख रहे हैं, इस राष्ट्र का जो पतन हम देख रहे हैं, जो स्वामी जी महाराज ने 2 घटनाओं, सोमनाथ की घटना से और राजाधार की घटना से हमको समझाने का प्रयास किया। क्योंकि सदियां बीत गई, हमको जुल्म तुम्हारे सहने में, नदियां आंखों से बह जाती एक कथानक कहने में। याद करो जब देश हमारा था विष्णु उत्थान पर, तब कासिम ने हमला बोला मेरे हिंदुस्तान पर। अरे गजनवी गोरी भी आए, हमने बाबर को सहा था, हे नहीं तुमको अनुमान क्या रक्त का सागर बहा था। अरे आदमी की जिंदगी गज पांव से कूटी गई थी और हमारी देवियों की इज्जतें लूटी गई थी। स्वर्ण सी सब संपदाएं बीन करके ले गए थे, सिंध के राजा की बेटी छीन करके ले गए थे। अरे याद करो जो ताजमहल था हमारा पुण्य शिवाला, कुछ भी ध्वंस किए तुमने, कुछ का नाम बदल कर डाला। तक्षशिला, नालंदा, भूखे, मथुरा, काशी धाम हमारे, और उस पुण्य भूमि पर भी आपत्ति जहां प्रकट श्री राम हमारे, उस पुण्य भूमि पर भी आपत्ति। देखो ये लव जिहाद, ये लैंड जिहाद, ये जमीन जिहाद, ये मरकज जिहाद, ये कब्रिस्तान जिहाद, तो ये इन चीजों का जब तक इस देश से इलाज नहीं होगा, तब तक ये हिंदू सुरक्षित नहीं है, तब तक हम सुरक्षित नहीं है। ये तो इस देश से यदि कहा जाए कि आर्य समाज नाम की संस्था निकाल दी जाए, तो ये समझ लो कि हिंदू मर चुका है, हिंदू इस देश में जीवित नहीं है। पर ये तो आर्य समाज नाम की संस्था है जो आपको जीवित करके रखी है, और जो आज यहाँ बैठे हुए इन बातों को सुन रहे हैं, और ऋषिदान की सत्याग्रह प्रकाश और राणा प्रताप और शिवा का इतिहास हमें इस बात को सिखलाता है, बतलाता है। यदि हम इसको भूल गए तो निश्चित ही हम आने वाले 10-15 सालों में खामखेड़ा में ये बीट चौराहे पर बैठ के ये सभा नहीं कर पाएंगे। सहारनपुर में दुनिया का सबसे बड़ा मदरसा, एशिया का बता रहा हूँ, एशिया का सबसे बड़ा मदरसा बन चुका है, तैयार हो चुका है, जब 5000 लड़के वहां पढ़ रहे हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा चर्च हमारे चंडीगढ़ में तैयार हो चुका है। जो देखो आप क्या कर सकते हो, आप कह सकते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा हमारे गुरुकुल कितने हैं। आज मध्य प्रदेश में अकेले, पूरे मध्य प्रदेश में अकेले 20,000 मदरसे चल रहे हैं, जो काउंटिंग है। अवैध कितने हैं, और जिस पूरे भारत में 4.5 लाख मदरसे हैं। अब बताओ, और हमारे देश में गुरुकुल कितने हैं, तो 400 गुरुकुल है। क्या करोगे आप कहाँ खोए बताओ। तो बहुत स्थिति हमारे देश में दयनीय है और हो चुकी है। तो इन सारी चीजों का क्या कि देखो, जब तक शिक्षक अच्छा होगा तो पढ़ाई अच्छी होगी, ड्राइवर अच्छा होगा तो गाड़ी अच्छी चलेगी, और जब तक हमारे देश के वकील अच्छे होंगे तो कानून अच्छा बनेगा, और ये संविधान अच्छा होगा। क्योंकि हम स्वतंत्र, हम कहते हैं वस्तु अपना, और तंत्र मतलब शासन, ना तो स्वयं अच्छे हैं, ना हमारा तंत्र अच्छा है, ना हमारा शासन अच्छा है। तो इन सारी चीजों का इलाज है। वक्फ बोर्ड की जमीन 1950 से देश से आजाद होने के पहले की बात बता रहा हूं मैं, इस देश में 50,000 एकड़ थे, और 1950 से देश आजाद हो गया तो आज 10 लाख एकड़ वक्फ बोर्ड की जमीन हमारे बीच में। अब बताओ कहाँ सुरक्षित है आप। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है, और अपने अंदर एक जागृति दिखाना है कि विधर्मियों से बचना है, और अपनी बहन बेटियों को इस चीज के लिए जागृत करना है। और मैं खुले मंच से बोलना नहीं चाहता हूँ, पर अपने रक्षा की चीजें जितनी भी हो सके अपने घर में
उनको रखना है। अपना पैसा अन्य जगह कम लगाओ, शादी विवाह में कम खर्च करो, और उन चीजों को रखो जिससे आप सुरक्षित हो सके, राष्ट्र सुरक्षित हो सके। मेरे पास समय कम था, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शांति।